हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देखो विद जरियान। आज हम आए हैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल खुलासा लेके पाकिस्तान की हिस्ट्री का ऑफ ईद उल फितर कि कौन सी फिल्में आती रही हैं, कौन सी फिल्म कैसा चलता रही हैं और मतलब हमारी हिस्ट्री क्या रही है और किस टाइप की फिल्मों ने कितना बिजनेस किया है। और ये एपिसोड देख के आई थिंक जितने भी पाकिस्तानी सिनेमा के लवर्स हैं या जितने भी लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है पाकिस्तान के बॉक्स ऑफिस में और रिलीज स्केड्यूल में, वो काफ़ी इंटरेस्टेड फील करेंगे। सो बिफोर वी मूव अहेड विद द कंटेंट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल देखो विद जरियान। जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा और मुझे मौका मिलेगा आपसे और ज़्यादा चीज़ें शेयर करने का। सो विदाउट गेटिंग अ फर्दर अहेड, हम लोग पहले बात करते हैं कि जी पहले पाकिस्तानी सिनेमा जो था वो एक बहुत ही ऐसे मोड पे चल रहा था जब ना ही ज़्यादा सिनेमा हॉल्स थे, ना ही बहुत ज़्यादा लोग सिनेमा जाते थे। ये एक बहुत ही लंबा फेज चला था 2000s के अंदर। 2007 के अंदर इंडियन मूवीज़ जो थी वो बहाल की गई जब इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन को पाकिस्तान में रिलीज़ किया गया इन द गुड टाइम्स, और उसके बाद से द फॉर्च्यून्स ऑफ ईद उल फितर इन पाकिस्तान ऑल्सो चेंज्ड। बट इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आज टिल डेट पाकिस्तान के जो जब से हमारा सिनेमा डायनामिक चेंज हुआ है इंडियन मूवी की रिलीजेस के बाद, तब से ईद उल फितर हैज़ नेवर बीन डोमिनेटेड और ओन्ड बाय द पाकिस्तानी सिनेमा। आज हम बताते हैं कैसे। अगर मैं बात करूं 2008 की ईद की, तो उसके ऊपर ईद उल फितर की उसके ऊपर एक ही बड़ी रिलीज थी और वो थी किडनैप, इमरान खान की फिल्म जिसमें वो को स्टार कर रहे थे संजय दत्त और मनीषा लांबा के। कमिंग ऑफ फ्रॉम द सक्सेस ऑफ जाने तू या जाने ना, इमरान खान जो थे उनकी ये फिल्म जो थी वो ईद उल फितर पे सिनेमाज पे ठीक ठाक चली थी। आई रिमेंबर कि मैं ईद के तीसरे दिन इसका अर्ली मॉर्निंग सुबह वाला शो देखने गया था और हाउसफुल थिएटर था। तब लाहौर में सोजो वर्ल्ड, डीएचएस सिनेमा, यही सिनेमा हुआ करते थे और इस फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस किया था, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इतने ही सिनेमा में कितना ही होना था, तो वहाँ पे उसने हाउसफुल शोज निकाले थे। बट जो पाकिस्तानी फिल्में थी उस ईद पे वो काफ़ी हद तक अननोटिस चली गई थी। उसके बाद अगर हम 2009 की बात करें तो 2009 के अंदर दो बड़ी इंडियन रिलीजेस थी जो जिन्होंने ईद को कॉन्कर किया। वो थी रानी मुखर्जी और शाहिद कपूर की दिल बोले हड़प्पा, जो कि एक फैमिली एंटरटेनर थी, और दूसरी तरफ सलमान खान की मास एक्शन एंटरटेनर थी वांटेड। ये दोनों फिल्में ईद पे काफ़ी अच्छे हाउसफुल शोज निकाल के गई थी, स्पेशली डीएचएस सिनेमा जैसे सिनेमाज में या कराची के बड़े सिनेमाज में और छोटे इंटीरियर्स में। बट इनके साथ ही एक पाकिस्तानी फिल्म लगी थी शान और साइमा की, जिसका नाम है नच के यार मनाना। दिस वॉज द पंजाबी फिल्म जो कि उस साल लगी थी और ये हाईएस्ट ग्रोसिंग पाकिस्तानी फिल्म थी उस साल की। इसने इंटीरियर्स में और छोटे सिनेमा हॉलों में काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी इन दोनों फिल्मों को। लेकिन ऑब्वियसली रानी, सलमान खान, इस तरीके का जब ऑडियंस होगी तो अगेन वो ईद इंडियन फिल्मों की नज़र हुई थी। 2010 के अंदर जब हम लोगों ने देखा कि ईद के ऊपर किस तरीके से बिजनेस हो सकता है, तो काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स ने रिफ्यूट किया कि इंडियन मूवीज़ को लेट रिलीज़ किया जाएगा। तो सलमान खान की फिल्म दबंग जो थी वो ईद के एक हफ्ते बाद हुई थी, जबकि ईद के ऊपर इंसेप्शन लियोनार्डो डिकैप्रियो की जो थी वो रिलीज़ कर दी गई थी। इसके साथ ही साथ चार पाकिस्तानी फिल्में रिलीज़ हुई थी, जिनमें से एक थी हसीनों का मेला स्टारिंग मोहम्मद राना, दूसरी थी वोटी लेके जानी है स्टार्टिंग शान, साइमा सैयद नूर की डायरेक्टोरियल थी ये पे, टैक्सी 707 और लड्डू रानी। ये चार फिल्में थी जो कि 2010 में रिलीज हुई थी और हफ्ते बाद जैसे ही दबंग लगी सिनेमा हॉलों में तो पूरी ईद का जो बिजनेस था वो जीत गई दबंग, और दबंग वाज रनिंग टू पैक्ड हाउसेस। काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस किया था उस फिल्म ने, और सलमान खान ने अगेन ईद के ऊपर पाकिस्तान में सुपरमेसी कायम की थी। 2011 की ईद पे ये रूल जो था वो पीछे चला गया और ईद को लीड किया सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड ने। वो काफ़ी अच्छा बिजनेस करके गई, बट इसके साथ साथ रीमा खान की डायरेक्टोरियल रिलीज हुई थी लव में गुम, जिसमें वो खुद थी, मोहम्मद राना थे, जॉनी लीवर भी थे, रैम्बो भी थे। इसके अलावा भाई लोग फिल्म लगी थी जिसमें नदीम बेग थे, जावेद शेख थे, अगेन मुअम्मर थे, साइमा थी, बाबर अली थे। उसके साथ जुगनी फिल्म लगी थी शान साइमा, अगेन डायरेक्टोरियल ऑफ सैयद नूर। काफिरा एक फिल्म थी जो कि लगी थी। इस तरीके से तीन चार फिल्में जो थी वो बॉडीगार्ड के कंपटीशन में खड़ी हुई थी। बट लव में गुम बिकॉज ऑफ बीइंग अ बिग प्रोडक्शन और अच्छी स्टार कास्ट, इट डिड सम बिजनेस, बट बॉडीगार्ड आउटराइट वन दिस ईद अगेन।
2012 के अंदर जो थी कोई बहुत बड़ी फिल्म नहीं लग सकी थी पाकिस्तान की तरफ से, स्पेशली जो एक ही फिल्म आई थी और वो थी शरीहा, जिसके अंदर थे शरीका, जिसमें थे शान और साइमा। ये वाली ईद पे सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर पाकिस्तान में बैन हो गई थी बाय द सेंसर्स, और इस ईद को बड़े सिनेमाज में तब तक सिनेस्टार, सोजो वर्ल्ड, डीएचए सिनेमा ये सब खुल चुके थे। लीड किया था डार्क नाइट राइजेस, सीक्वल टू डार्क नाइट, और दूसरी फिल्म थी एक्सपेंडेबल्स 3। इन दोनों फिल्मों ने इस ईद को लीड किया था इन पाकिस्तानी सिनेमाज। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2013 की जो ईद थी, 2013 की ईद पे अगेन इस बार सलमान खान की फिल्म नहीं थी, एक और खान, वो है शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस वाज द बिग 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 फिल्म। 2013 तक काफ़ी सिनेमाज पाकिस्तान में ओपन होने लग गए थे, चाहे कराची हो, वहाँ पे सिनेपेक्स, एट्रियम, लाहौर के अंदर आपकी बात की जाए तो डीएचए सिनेमा था, सिनेस्टार था, रॉयल पाम के सिनेमाज थे। इस तरीके से सिनेमाज जो थे वो बढ़ते जा रहे थे, नफरी उनकी बढ़ती जा रही थी, बिजनेस भी बढ़ता जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रुझान आता जा रहा था सिनेमा हॉलों का। सो ये इस ईद पे पाकिस्तानी फिल्में जो आई थी, एक थी इश्क खुदा जिसमें थे शान, साइमा, हुमायमा मलिक, एहसन खान, और दूसरी थी जोश जिसमें थे मोहिब मिर्जा। ये दोनों फिल्मों ने मतलब इंटीरियर्स में थोड़ा बहुत बिजनेस कर लिया था, बट चेन्नई एक्सप्रेस वन दिस ईद बाय ऑल मीन्स, और शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण की, रोहित शेट्टी डायरेक्टोरियल ने काफ़ी तगड़ा बिजनेस किया था पाकिस्तान में। 2014 के अंदर अगेन सल्तनत नाम की एक ही फिल्म पाकिस्तानी रिलीज हुई थी जिसमें थे एहसन खान, जवेरिया एंड जावेद शेख। इस साल अगेन सलमान खान की फिल्म किक जो थी वो रिलीज हुई थी और उसने बहुत ही ताबड़तोड़ बिजनेस किया था पाकिस्तान में, तकरीबन 20 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गई थी वो फिल्म, जो कि बहुत बड़ा नंबर था उस टाइम के तौर पे। एंड किक वाज अ राइट एट द पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस, पब्लिक पागल हो गई थी उस फिल्म के पीछे। 2015 एक पहली ऐसी ईद थी जिसके अंदर पाकिस्तानी फिल्मों ने इंडियन फिल्मों को प्रॉपर टक्कर दी, बट इस ईद पे इंडियन फिल्म भी बहुत बड़ी थी जो कि कंपटीशन में थी। बजरंगी भाईजान जो थी वो 2015 में रिलीज हुई थी, जिस पे बहुत बड़ी स्पेकुलेशन थी कि बैन हो जाएगी, बट इट रिलीज्ड, और उस फिल्म ने बहुत ही ज़बरदस्त 23 से 25 करोड़ का आई थिंक बिजनेस किया था पाकिस्तान में। उसके साथ ही उसको कंपटीशन दिया था हुमायूं सईद और माहिरा खान की फिल्म बिन रोय ने, द रोमांटिक ड्रामा, और उसके साथ द फैमिली एंटरटेनर कॉमेडी ड्रामा रॉन्ग नंबर, यासिर नवाज की फिल्म स्टारिंग दानिश तैमूर भी सिनेमा हॉलों में लगी थी। बिन रॉय और रॉन्ग नंबर ने बहुत ही इंप्रेसिव बिजनेस किया था, 15 या 13 करोड़ का बिजनेस करके। बोथ वर बिग बिग सक्सेसेस ऑफ द बॉक्स ऑफिस, और बजरंगी भाईजान की ऑडियंस ब्रिंगिंग इन एबिलिटी के साथ इन दोनों फिल्मों को बहुत फ़ायदा हुआ था। 2016 की जो ईद थी जी, उसके अंदर तो इंडियन मूवीज़ में सुल्तान ने छप्पर फाड़ दिए थे सिनेमा हॉल्स में। आज तक का पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत ही लेट जाके टूटा है, जो उसने पहले दिन में 3.8 करोड़ का दिन मारा था, फिर 4 करोड़ का दिन मारा था। सुल्तान वॉज अ मैग्नोमेनियक ब्लॉकबस्टर एट द पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस। उस जमाने में 30 लाख का तकरीबन फुटफॉल वो फिल्म लेके आई थी, जबकि आज मौला जट 15 लाख का लाई है और सुल्तान उस टाइम पे 30 लाख का फुटफॉल लाई थी। तो उस फिल्म ने 36 से 40 करोड़ का बिजनेस किया था और बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। बट उसके साथ एक पाकिस्तानी फिल्म आई थी जिसका नाम है सवाल $700 का, जिसमें थे शाह, जावेद शेख, शमून, इस्माइल तारा, इस तरीके की कास्ट थी। इट वॉज अ कॉमेडी हाइस्ट ड्रामा काइंड ऑफ अ थिंग। 2017 के अंदर सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट जो थी उसको ईद पे रिलीज होने नहीं दिया गया था, और उस फिल्म को फ्लॉप हो गई तो उसको आगे किसी ने रिलीज ही नहीं होने दिया। बट ये ईद डोमिनेट की थी पाकिस्तानी मूवीज में, जिसमें टॉप किया था यलगार ने, और दूसरे नंबर पे थी मेहरुन्निसा वी लव यू। मेहरुन्निसा वी लव यू वॉज अनदर फिल्म स्टारिंग दानिश तैमूर, डायरेक्टेड बाय यासिर नवाज, और यलगार वॉज अ मल्टी स्टारर एक्शन ड्रामा जिसमें शान भी थे, बिलाल अशरफ भी थे। बहुत बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म थी ये, और यलगार जो थी उसने ओपनिंग बहुत अच्छी दी थी बट फिर ड्रॉप करके नॉमिनल बिजनेस किया था, जबकि मेहरुन्निसा वी लव यू वाज अ गुड सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस। 2018 की ईद के अंदर जो रिलीजेस थी बड़ी, वो थी 7 दिन मोहब्बत इन स्टारिंग शहरियार मुनव्वर एंड मायरा खान, और दूसरी थी मुअम्मर राना और सोनिया हुसैन की आज़ादी। 7 दिन मोहब्बत इन ओपनिंग अच्छी दी थी बट बैड वर्ड ऑफ माउथ की वजह से वो फिल्म काफ़ी ड्रॉप कर गई थी, एंड इट कुड नॉट प्रूव आउट टू बी अ सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस, एंड सेम गोज फॉर आज़ादी। उस पे भी एक हफ्ते बाद ईद के रेस 3 रिलीज हुई थी, एंड दैट ऑल्सो डिड नॉट डू मच बिजनेस एट द बॉक्स ऑफिस, और वो भी फिल्म बहुत जल्दी अपना रैप अप कर गई थी बॉक्स ऑफिस पे।
2019 के अंदर जैसे हमें पता है कि इंडियन मूवीज जो थी वो पाकिस्तान के अंदर बैन कर दी गई थी, तो उस साल दो पाकिस्तानी मूवीज रिलीज हुई थी। एक थी रॉन्ग नंबर 2 जो स्टारिंग समी खान, कवि द लेट कवि भी थे जी उसके अंदर, और महमूद असलम साहब थे। एंड इट वाज अ गुड सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस, अ वेरी गुड कॉमेडी फैमिली एंटरटेनर। और दूसरी फिल्म थी वजाहत रऊफ की छलावा, उसने भी महविश हयात स्टारर, उसने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया था बॉक्स ऑफिस पे, और दोनों फिल्में वर अ गुड मॉडरेट सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस। 2020 और 21 में कोविड की वजह से कोई फिल्में पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई, सिनेमास बंद पड़े हुए थे, और 2022 के अंदर वापस ईद जिंदा हुई। और 2022 के अंदर पिछले साल आपको जैसे पता है दम मस्तम, पर्दे में रहने दो, चक्कर, घबराना नहीं है और तेरे बाजरे दी राखी जैसी फिल्में रिलीज हुई थी। सो ये थी जी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी फिल्म्स जो कि ईद उल फितर पे रिलीज हुई हैं। और अगर मैं इन सब के बॉक्स ऑफिस का क्यूमुलेटिवली बात करूं तो आई कैन वेरी क्लियरली से कि ईद उल फितर जो है वो कभी भी पाकिस्तानी फिल्मों का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा। चाहे वो वांटेड हो, चाहे वो दबंग हो, चाहे वो बॉडीगार्ड हो, चाहे वो चेन्नई एक्सप्रेस हो, चाहे वो किक हो, बजरंगी हो, सुल्तान हो, हमेशा ही इंडियन मूवीज ने ईद उल फितर को डोमिनेट किया है। पाकिस्तानी फिल्मों ने हमेशा ईद उल अज़हा पे डोमिनेट किया है, जिसमें हुमायूं सईद की फिल्में, फाद मुस्तफ़ा की फिल्में आई हैं। ईद उल फितर पे मॉडरेट सक्सेसेस आई हैं, लाइक रॉन्ग नंबर हो गई, बिन रोए हो गई, मेरुनिसा वी लव यू हो गई, बट कभी भी एक बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर जो है पाकिस्तानी इंडस्ट्री की वजह से वो ईद उल फितर के ऊपर नहीं आ सकी। सो ईद उल फितर जो है, जो कि कहने को हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल पीरियड होना चाहिए मूवीज़ के लिए, बट सैडली ऐसा हो नहीं सका। बड़े इनिशियल लेने के बाद फिल्में जो हैं वो ड्रॉप ही की हैं और वो उस लेवल पे सोर नहीं कर सकी। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न मैं ये भी कहूँगा कि लोग आई डोंट नो, हुमायूं सईद हो गए, फहद मुस्तफ़ा हो गए, ये हमेशा अपनी मूवीज़ बड़ी पे ही क्यों लाते हैं, जबकि एक फिल्म छोटी पे भी आ सकती थी, एक बड़ी पे भी आ सकती थी। लास्ट ईयर ये हो सकता था, बट बोथ चूज टू कम ऑन द ईद उल अज़हा। सो आई डोंट नो कि ये ऐसा क्यों होता है, बट सैडली आज तक कभी भी कोई फिल्म ईद उल फितर पे नॉकआउट परफॉर्मेंस पाकिस्तान में नहीं दे सकी। सो इस दफ़ा मनी बैक गारंटी जो है वो रिलीज हो रही है, उसके साथ हुए तो मजनबी है, दादल है। इन सब फिल्मों में आई होप कि मनी बैक गारंटी जो है अंडर द डायरेक्शन ऑफ फैसल कुरैशी, लेड बाय फवाद खान जो है, ये फिल्म वो मिथ तोड़ सके और एक नॉकआउट ब्लॉकबस्टर साबित हो जैसे मौला जट हुई थी। तो फिर शायद हम कह सकेंगे कि पहली पाकिस्तानी फिल्म होगी ईद उल फितर पे जो कि एक नॉकआउट परफॉर्मेंस देगी। जैसे सुल्तान वाज अ नॉकआउट परफॉर्मेंस, किक वाज अ नॉकआउट परफॉर्मेंस, बॉडीगार्ड वाज अ नॉकआउट परफॉर्मेंस, बट मेरुनिसा वी लव यू, रॉन्ग नंबर 2, यलगार, बिन रोए, ये फिल्में उस तरीके से नॉकआउट परफॉर्मेंस नहीं दे सकी, बिकॉज बहुत सारी इंडियन मूवीज को पाकिस्तानी फिल्मों ने चट किया है बड़ी ईद पे। चाहे वो जवानी फिरनी आनी 1 हो, 2 हो, इन सब फिल्मों ने, पंजाब नहीं जाऊंगी हो, इन सब फिल्मों ने इंडियन मूवी से ज़्यादा बिजनेस किया है। सो वी हैव द कैपेबिलिटी एंड वी हैव द एबिलिटी। सो वी रियली होप कि इस दफ़ा मनी बैक गारंटी या बाकियों में से कोई भी फिल्म जो है वो इस क्वालिटी की हो कि लोग बार बार सिनेमा हॉलों में जाएं और सिर्फ बड़ा इनिशियल ना लें, बल्कि ये बहुत ज़्यादा लंबा बिजनेस करें, बिकॉज आने वाले हफ्तों में आगे भी अच्छी फिल्में हैं। और इस दफ़ा ईद के ऊपर जॉन विक भी है, विच कैन बी अ गुड डोमिनेंट फिल्म जो कि अच्छा बिजनेस ला सकती है। बट मेरी होप्स यही है कि पाकिस्तानी फिल्म्स में मनी बैक गारंटी हो, हुए तो मजनबी हो, ये राइज करें और ये वापस पाकिस्तानी फिल्म्स की ग्लोरी ईद उल फितर पे लेके आएँ। आई होप आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। आने वाले दिनों में हम लोग और ज़्यादा बातें करेंगे इन ईद रिलीजेस के ऊपर और किस तरीके का बिजनेस एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो कीप सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू देखो विद ज़रियान, ताकि आपको और ज़्यादा न्यूज़ दे सकूं और आपके पास वापस आ सकूं। सो कीप वॉचिंग, कीप कमिंग बैक, बिकॉज कंटेंट तो मैं दे के ही जाना है। देखो विद ज़रियान।